निगलेक्ट होता है, आप बिल्कुल ही ऐसा पल आता है कि कहीं पे भी मेरी काम नहीं हो रहा है, मेरा परमेश्वर भी मुझसे रूठ गया है, ऐसा लगता है सब दूर चले गए हैं। इस परिस्थिति में जब लोग आपको ताने मारते हैं, बहुत ज्यादा ताने मारते हैं, हद से ज्यादा ताने मारते हैं, तो आप क्या करते हैं? इस बहन से आज हम सीखेंगे, ये हन्ना से, इसका जो पति है उसका 2 पत्नी है, उनमें से एक हन्ना है। आमीन, हालेलुया। उसका जो जेठानी है, जो उससे पहले है, उसका नाम परिंदा है। वो क्या करती है? तू तो बांझ है, तू कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ऐसा बोल कर उसे ताने मारता है, बहुत ज्यादा ताने मारता है। हन्ना एक दिन जब आपके में ऊपर हो गया, एक होता है सहने से, लिमिट से क्रॉस हो गया, हन्ना ने कुछ नहीं देखा। उन दिनों में सीलों में लोग जाते थे क्या करने के लिए? यहोवा से प्रार्थना करने के लिए। आमीन, हालेलुया। That day Hannah decide किया, today is my day, आमीन, हालेलुया, not tomorrow, आज मेरे लिए हो, हालेलुया। उसने यहोवा के भवन में गया, ऐसा नहीं कि उस दिन यहोवा के भवन में चर्च लगा था, बहुत सारे लोग आए थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हन्ना वहां गई है ना, और यहोवा के सामने बैठकर प्रार्थना करने के लिए है ना, एक मन बनाया है, तब उस भवन में कोई भी नहीं है। हन्ना डिसाइड किया है, आमीन, हालेलुया, और उसने जाकर सेनाओं के यहोवा से मन्नत मांगने के लिए है गई है। एक ऐसी मन्नत प्रभु से वो कहती है, प्रभु तू अगर मेरा दुख सचमुच दूर करेगा, मैं उस बेटे को तेरे भवन में फिर से लाके दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा कुछ भी नहीं होता है, जब हमारा काम नहीं बनता है, हमारे बच्चों के साथ कुछ अलग हो रहा है, वाइफ है ना, हस्बैंड के साथ, तब हम कहां जाते हैं? लुक आवरसेल्फ, हम अपने आप को देखें, हम कहां जाते हैं? We forget to come in the presence of God। हम लोग भूल जाते हैं प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, हम लोग भूल जाते हैं कि उस सेनाओं के यहोवा पे विश्वास करने के लिए, हम लोग भूल जाते हैं वो मेरा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हम लोग कई बार भूल जाते हैं और उसे छोटा करते हैं, और हम है ना, हम अपने जरिया ढूंढते हैं जहां पे हम अपनी रीति से अपने आप को ठीक कर सके, या इलाज कर सके, या अपना समाधान ढूंढ सके। लेकिन हन्ना ऐसा कुछ भी नहीं किया। हन्ना सी went to the presence of God। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, जब आपके साथ समस्याएं विपरीत हो रहा है, हालात विपरीत हो रहा है, हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, चुनौती बढ़ते जा रहा है, आप इधर उधर मत ताकिए, आप यहोवा के भवन में आइए। आमीन, हालेलुया। आप उसके साथ बैठिए। आमीन, हालेलुया। आप उसके साथ बैठकर रोइए, उससे कहिए, हे सेनाओं के यहोवा, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना को आज तू सुन ले। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वहां पे लिखा है, the power is not in the prayer but in the one who hears and answers। प्रार्थना सामर्थ जो है प्रार्थना में नहीं है, लेकिन सुनना जो सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, उसमें क्या है? सामर्थ। आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे क्या कह रहा हूं? हमारी प्रार्थना में शायद सामर्थ नहीं है, लेकिन जो सुनता है हमारी प्रार्थना को, वो जो उत्तर देता है, उसमें सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो उत्तर कैसे आएगा? जब हम विपरीत सिचुएशन में भागेंगे तो कहां से परमेश्वर अनोखा कार्य करेगा? नहीं, हमें थोड़ा रुकना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है हन्ना ने प्रार्थना किया। आमीन, क्या प्रार्थना किया? वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। एक मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुखों पर शतमुझ दृष्टि करे,
और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल ना जाए और अपने दासी को पुत्र दे तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा की ओर अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी भी छुरा फिरने नहीं पाएगा। आज आप कैसी प्रार्थना करते हैं? आज आप ऐसी प्रार्थना करें कि आपकी यहोवा की प्रार्थना को सुने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार हमारी प्रार्थना ही प्रभु को शोभा नहीं देता। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल जोन में बैठ के प्रार्थना करना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रभु के सामने आने के लिए हम अपने शरीरों को झुकाना होगा। हम अपने शरीरों को प्रभु के सामने ऐसा लाना होगा कि प्रभु को पसंद आना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप लोग आराधना कर रहे थे, है ना। जब आप परमेश्वर को एक उत्तम से उत्तम चीज देते हैं, है ना, परमेश्वर खुश होता है। आमीन। हालेलुया। जब उसके सामने आप तैयारी के साथ आते हैं, वो परमेश्वर हमारी आराधना को कबूल करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बाइबल कहता है हन्ना ने प्रार्थना किया। आमीन। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? परिस्थिति से भाग तो नहीं रहे हैं, सब है ना सर पे चढ़ गया है चीजें, आप भाग तो नहीं रहे हैं। वही समय है मेरे प्रियो, आप घुटने में आए और प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। आप थोड़ी देर लोगों से अलग हो जाइए। आप पति से अलग, पत्नी से अलग होंगे, थोड़ी देर प्रिय यहोवा के सम्मुख आइए। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, चुने हुए दास और दासी हैं, आपको अलग होना होगा। आमीन। हालेलुया। यू आर ए चूजन जनरेशन, इसलिए प्रेरितों में लिखा है, पत्रस में लिखा है, आप एक चुना हुआ वंश है। आमीन। हालेलुया। आप जब चुना हुआ वंश है तो आप उसके चरणों में आना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और जो उसके चरणों में आता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को भी क्या करता है? बोलिए मेरी प्रार्थना मेरा यहोवा सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम भजन संगीता पढ़ रहे थे, कौन सा भजन संगीता था? 56। वहाँ पे क्या लिखा है? मैं ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं नहीं डरूंगा, मेरी चुनौती कितने भी खतरनाक हो, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे कितने भी लोग आपके टेस्ट में आ जाए, आपको उठा के फेंक भी दे, आपको पता होना चाहिए आपके अंदर जो है ना, वो इस संसार से क्या है? बड़ा है। आमीन। हालेलुया। 16 साल में मैं दिल्ली में यही सीखा, मेरे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है। मुझे उठा के कहीं पे भी फेंक दो, मैं पेड़ों के समान उगाऊंगा। क्योंकि मेरे अंदर जो है वो कभी मरेगा नहीं, वो सर्वदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी भी चीज का लालच नहीं रखना चाहिए, ना घर का, ना चीजों का, ना कोई भी धन संपत्ति का। ये सारी चीजें हमारे पीछे आती है, क्योंकि जब आप यहोवा को सब कुछ देते हो, परमेश्वर आपको सारी चीजें देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर समय आएगा भी तो तैयार है कि आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। आमीन। हालेलुया। हन्ना घबराई नहीं, उसके साथ वो जेठानी बड़ा बर्बरता कर रही थी, उसे कह रहे थे तू तो बांझ है, यू कैनॉट प्रोड्यूस फ्रूट, आप कभी भी फ्रूट पैदा नहीं कर सकते, आप कभी भी बच्चा जन नहीं सकते, है ना। परमेश्वर ने आपको बांझ बनाया है। परमेश्वर के नाम से फिर से वो आए, जिस यहोवा ने उसके कोख को बंद कर रखा था, उसी यहोवा ने उसके कोख को फिर से खोल दिया। आमीन। अरे प्रभु ने आपको खोलने की सामर्थ्य दी है। आमीन। जो चीज आप खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। जो चीज आप बांधोगे वो बंध जाएगा। आमीन। आपका विश्वास कमजोर क्यों है? आप उठिए हन्ना की तरह और यहोवा के सम्मुख आइए। आमीन। बोले मैं यहोवा के सम्मुख आऊंगा, बोले मैं यहोवा के सम्मुख आऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज शैतान शर्माता होगा, उसको आज थप्पड़ लगा होगा जब आप यहाँ पर आके आराधना किए होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। है ना, वो मन में डालता है तू नहीं जा सकती। अरे आप कहिए मैं जा सकता हूँ भैया, इतना पिक्चर करना है कर लो, लेकिन मैं जाऊंगा। आमीन। हालेलुया।
है ना, मुझे तो रोक नहीं सकता। आमीन हालेलुया। अरे ऐसी यहोवा से हम विश्वास करते हैं जो यहोवा हमारे साथ है। आमीन हालेलुया। वो हमारी आना और जाना देता है। आमीन हालेलुया। है ना, मैं भी कहता था प्रभु कितना दिन चप्पल घिस गए, जूते घिस गए, कितना जूता घिसोगे। साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, कितना दीवार खोदेंगे, कितना जल्दी करेंगे। प्रभु कुछ तो करो। किसको पता था जिसके साथ आप खाना खा रहे हो, जिसको खाना दे रहे हो, परमेश्वर उसके अंदर डालेगा और आपको ऐसा बड़ा आशीष दे देगा कि आप आराम से जा सकते हो, आ सकते हो। आमीन हालेलुया। अरे आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आमीन हालेलुया। ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगा। आमीन हालेलुया। जब मेरे डैडी मिनिस्ट्री में आए, मेरे डैडी हमें कहते हैं आई ब्रिंग नथिंग। मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिया और मैं चला गया। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर है, लेकिन मैं निकल गया। मैं अपना जॉब मेरे भाई को दे दिया, वो आर्मी ऑफिसर थे। वो अपना जॉब अपने भाई को लिख दिया, भाई ड्यूटी करने लगा, वो प्रभु की सेवा में आ गए। घर को छोड़ दिया, बाहर आ गए। एक दिन प्रभु ने दर्शन दिया, नदी के किनारे जाके रहना है। नदी के किनारे, अच्छा टाटा में रहते थे, टाटा को छोड़ा, टाटा स्टील प्लांट लिया है। उस समय मिनिस्ट्री जबरदस्त होती थी, है ना, बस बोलना है, चंगाई हो जाना है ना, हाथ दिखाना है, काम हो जाना है। प्रभु ने कहा छोड़ो इस सब चीजें, है ना, उधर आओ। जब उधर आए तो किराए पे रहे, है ना, आसमान की ओर देखते रहे। प्रभु तुझे बोला है ना, हम आ गए। प्रभु ने एक कौवे को भेजा, एक कौवा बड़ा लंबा चौड़ा था, है ना, वो ढूंढ कर आया इस नाम का व्यक्ति किधर है ना, वो ढूंढते ढूंढते आया और उनको मिल गया मेरा पापा। आप वो व्यक्ति? हाँ। क्या नाम आपका? नाम ये है? हाँ। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है। क्या दर्शन दिया है? ये प्रभु ने मुझे भी बताया है, इसलिए मैं टाटा से इधर आया हूँ और नदी के किनारे बैठा हूँ, है ना। तो उन्होंने बुलाया, आओ हम जमीन देखने के लिए चलेंगे, और उन्होंने जमीन देखने के लिए गए। 800 गज जमीन उन्होंने दिलाया। आमीन हालेलुया। लिख दिया आपका है, ये आपका। उन्होंने लाखों का जमीन छोड़ के आया, इन्होंने 800 गज का जमीन दिया। अच्छा तुम मिनिस्ट्री कैसे करेगा, है ना। परमेश्वर ने मुझे कहता है तेरे को राजदूत देने के लिए, है ना। उस समय राजदूत चलता था, अभी अभी ना क्या चलता है, वो एनफील्ड चलता है ना। उस समय राजदूत चलता, राजदूत देख उस समय का मेरे पापा के पास सिर्फ एक बेटा था। हम लोग बाद में मेरे पापा मम्मी को सबने दिलाया, है ना। कुछ लोगों को छोड़, मैं क्यों कह रहा हूँ, विश्वास हन्ना की तरह। आमीन हालेलुया हालेलुया। आपका विश्वास मनुष्य के ऊपर नहीं, आपका विश्वास सेनाओं के यहोवा के ऊपर होना है। आमीन हालेलुया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 12 और 13 आयत क्या लिखा है, कोई देख पढ़े ऊंची आवाज में। यस। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, कैसी प्रार्थना है ये, है ना। आप जब प्रार्थना करेंगे, है ना, परमेश्वर को लगना चाहिए, है ना, उसके भवन को कोई ऐसे सेक करना चाहिए, है ना, उसके सिंहासन को, है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा प्रार्थना करके ना चुप मत बैठिए, कुछ नहीं होने वाला है ना। ऐसी प्रार्थना करें कि आपका यहोवा सुनना चाहिए। आमीन हालेलुया। आपका परमेश्वर सुनना चाहिए। मनुष्य को मत सुनाइए, परिवार को मत सुनाइए, बेटे बेटियों को मत सुनाइए, लेकिन आपकी प्रार्थना यहोवा सुनना चाहिए। आमीन। जिस दिन आपकी प्रार्थना यहोवा सुनेगा, उस दिन आपके जीवन में कार्य कर देगा। आमीन हालेलुया। हन्ना ने प्रार्थना किया, कैसी प्रार्थना किया, बोला ऐसी प्रार्थना किया। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या हन्ना के सामने चुनौती क्या था, क्योंकि वो क्या थे, कभी भी बच्चा पैदा नहीं। रिपोर्ट कहता है शी कैनॉट प्रोड्यूस द फ्रूट, बट परमेश्वर डॉक्टरों का रिपोर्ट भी बदलता है। आमीन हालेलुया। अगर आपका रिपोर्ट भी है ना आपके गेस्ट में है ना, कोई भी ऐसी चीजें आपके गेस्ट में है, परमेश्वर सब कुछ बदलेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कार्य करता है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस दिन आपको दर्द बहुत होती है, उसी दिन उस दर्द से प्रभु की महिमा करिए। आमीन हालेलुया। ऐसी महिमा करिए, उठते
जाते ताकि प्रभु को अच्छा लगे। आमीन हालेलुया। वो भी कहने पा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। शैतान को मेरा यहोवा कहने पा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आमीन हालेलुया। तब तो मजा आएगा, है ना। इस पृथ्वी में कोई ऐसी प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आमीन हालेलुया। इस गलियों में कोई ऐसी प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में कोई ऐसी प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, तब बड़ा परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर सबके लिए स्वर्ग को खोलता है, वो आपके लिए भी स्वर्ग को खोलेगा। आमीन। मेरे और देखिएगा ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देने पाए। है ना। तेरा आज में क्या लिखा है? हमारा पढ़ी एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। वो भवन में तो आई और है ना प्रार्थना तो कर रही है ना, होंठ तो हिल रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअसली, लेकिन कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। जहां पे वो याजक थे, अपॉइंट किया गया था, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, ये कैसी स्त्री है, ये कैसी महिला है जो भवन में तो आई है ना, प्रभु की ओर तो देख रही है, होंठ तो हिल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है ना। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, है ना। वो याजक थोड़ा सा बेचैन हो गया, उसके चारों ओर घूमने लगा और करीब से थोड़ा आवाज सुनाई दे, ये क्या बोल रही है, आवाज सही नहीं। वो कहती मन ही मन यहोवा से क्या कर रही थी? हालेलुया हालेलुया। आज से एक ट्रिक सीख जाइए, ज्यादा चिल्लाने से भी प्रभु की प्रार्थना नहीं होती है। मन ही मन भी क्या होती है? प्रार्थना। लेकिन वो प्रार्थना ऐसा करिए कि हन्ना की तरह पसंद आना चाहिए। कोई इंसान कहना चाहिए ये तो नशे में है, ये कैसे है? नशे में। उसको लगना चाहिए नशे में, लेकिन आपके यहोवा को लगना चाहिए अरे ये प्रार्थना कर रही है। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा के बाद याजक को लग रहा है ये हन्ना कैसे है? नशे में है। तब एली ने क्या कहा? पढ़िए 14। तब एली ने उससे कहा, हाँ, तू कब तक नशे में रहेगी? भैया तू कब तक नशे में रहेगी? मेरे को भी घर जाना है, तू भी चल, है ना, चर्च को खाली कर, है ना। कब तक नशे में रहेगी? है ना, तूने मुझे भी रोक रखा है ना, दरवाजा बंद करने नहीं दे रहा है ना, कब जाएगी तू? आप प्रभु को, प्रभु के भवन में जब आते हैं, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें लोगों को छूने लगे। आमीन हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करें यहोवा आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होने पाए। आमीन हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना यहोवा सुनना चाहिए। आमीन हालेलुया। हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हन्ना कोई आदमी नहीं है, हन्ना एक औरत है। आमीन हालेलुया। एक महिला है और एक महिला प्रभु की भवन को हिला रही है। आमीन हालेलुया। वो शिलो में जाके प्रार्थना कर रही है, शिलो में एक भवन है, वहां जाके प्रार्थना कर रही है। वहां पे एली याजक है, उसके सामने प्रार्थना कर रही है। आवाज नहीं आ रहा है लेकिन होंठ हिल रहे हैं। आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं या नहीं करते, लेकिन आज प्रार्थना करने के लिए ठान लीजिए। आमीन हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ क्या है? संभव। आमीन हालेलुया हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी कमजोरियों से, हर एक चुनौतियों से बाहर निकलकर प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हन्ना की जरूरतें था तो हन्ना अपनी जरूरतें के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। आपकी नीड्स क्या है? आप अपने नीड्स के अनुसार प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया। कम टू दैट ऑल्टर, प्रभु के उस ऑल्टर में आए और प्रार्थना करें, और ऐसी प्रार्थना करें यहोवा आपकी प्रार्थना सुनने पाए। आमीन हालेलुया। और क्या हुआ? 15 पढ़े। अपना नशा उतार। हाँ, हन्ना ने कहा, हन्ना ने जवाब दिया, नहीं नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हाँ, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो मधु पिया है हाँ, और ना मदिरा। यस, मैंने अपने मन की बात
ही है। आमीन, हालेलुया। कोई तो हो अपने मन की बात यहोवा से खोल कर कहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आके मिराकल नहीं हो जाता है। चर्च में आकर आपकी अटेंशन यहोवा की होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, है ना। चर्च में आकर अगर आपकी अटेंशन यहोवा की ओर नहीं है ना, आप अपने ही शरीर के ऊपर ध्यान लगाए हो, कभी जिंदगी में आशीष नहीं आता। आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका ध्यान अगर प्रभु की ओर है, प्रभु आज मुझे प्राप्त करना है, you will receive it. आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठे बैठे चमत्कार हो जाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के भवन में वो आई है और हन्ना ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक दुखिया हूँ और मैंने दाग मजदूर नहीं दिया और ना मदिरा, मैंने अपनी मन की बात यहोवा के सामने खोलकर। आज प्रॉब्लम ये है, हम अपने मन की बात किससे कहते हैं? अपने पड़ोसी के पास जाके कहते हैं, है ना। वो देख मेरे साथ ये हुआ है, वो तो ये है, वो ऐसा लगता है वो बातों बातों में उसे मार देगा। भाई लोग भी कम नहीं है, आप पास्टर मेरे साथ तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि बातों बातों में गोली मार रहा है कि 47 जो भी है सीधे ऐसे होता है ना। हम प्रभु के पास कम आते हैं, इंसानों के पास ज्यादा जाते हैं। ऐसा बोला, ऐसा बोली, ऐसा कर दिया, ऐसा कर देता है, पर पूछो क्या बोलते, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारा पाठ क्या है। बोलने से मिरेकल नहीं होगा, एक दूसरे को गाली देने से मिरेकल नहीं होता है, एक दूसरे के विरोध में बातें करने से मिरेकल नहीं होता है। You know, अगर आप जानेंगे प्रभु की वचन क्या कहता है, अगर आप यहोवा के पास आएंगे और अपना मन की बात खोल कर कहेंगे, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बोलेंगे इसके पास जाके, मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा पति ऐसा, कुछ नहीं होने वाला, तुम अपनी बुराई कर रहे हो उसके सामने, वो कुछ नहीं रहा। होगा कब? जब आप यहोवा के शब्द गाओगे और यहोवा से अपने मन की बात खोलकर बोलोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये कष्ट है, यहोवा के पास आना बहुत मुश्किल है, इंसान के पास आना बड़ा आसान है। यहाँ से इंसान उधर चला जाएगा, उधर ट्रैवल कर लेगा, सबके पास चला जाएगा, अपना सारा दुखिया बता देगा, लेकिन वो यहोवा के पास कभी नहीं आएगा। जब आएगा तब बड़ा लेट हो गया। ऐसे होता है, आप लोग मेरे साथ हैं, वचन सुन रहे हैं, गर्मी लग रहा है, चिंता मत करिए, है ना। मैंने अपना ऑफरिंग का पैसा आपके लिए सही इस्तेमाल किया है। आमीन, ताकि आपको थोड़ा सा गले ठंडा राहत मिले, है ना। इसलिए आप लोग सोचते हो कि पास्टर ऑफरिंग नहीं डालता है, मैं अपना ऑफरिंग का पैसा कहीं और लगाता हूँ ताकि आपका गला ठंडा हो, है ना। मैं जानता हूँ हमारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हम लोग जब आपके पास जाते हैं, आप लोग हमारे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम आपसे जो वर्क करता है हम आपके लिए करेंगे। हन्ना क्या प्रार्थना कर रही है? हन्ना ने प्रभु से पहले कहा है, अगर तू मेरे दुखों को दूर करेगा, सचमुच तू मेरे ऊपर दृष्टि करके मुझे आशीष देगा, तो जो तू मुझे देगा मैं फिर से उसको क्या करूंगा? अर्पण करूंगा। आमीन, हालेलुया। उसका आशा क्या है? तू मुझे बेटा दे और मैं उस बेटे को लौटा कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा कहते हैं, प्रभु यीशु तू मुझे घर दे और एक कमरा मैं आपको दे रहा हूँ, तो प्रभु क्यों ना देगा? देगा नहीं देगा? अरे मैं देता है। मेरा पापा जब घर बनाया, मेरी मम्मी देख रही थी हमारा घर कब बनेगा। मेरा पहले चर्च को बनाया, हमारा घर बाद में बनेगा, जब बचेगा तो बनेगा, पहले प्रभु का घर बनेगा, है ना। ऐसा फेथ है आज भी, है ना। परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, है ना, तत्पर रहते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें भी जब प्रभु के लिए कुछ करना चाहेंगे, परमेश्वर निश्चय हमारे लिए कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? 16 अपनी दासी को
हाँ ओछी स्त्री ना जान। हाँ जो कुछ मैंने आप तक कहा है हाँ वह बहुत ही शोकित होने और चिताई जाने के कारण कहा है। हाँ एली ने कहा कुशल से चली जा। कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज जो प्रार्थना आप यहाँ पे करेंगे परमेश्वर आपको मन चाहा वरदान देगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप वचन सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। आमीन हालेलुया। ये तो हमारे इधर आना व्यर्थ हो जाएगा, है ना, यहाँ वचन पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वचन क्या कहता है ना, परमेश्वर के दास ने, है ना, अन्ना को कहा इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको भी मन चाहा वर दे। आमीन हालेलुया। अरे आपका आमीन बहुत ही छोटा है, विश्वास कम करते हैं। आपको नहीं चाहिए परमेश्वर की आशीष नहीं चाहिए। वो हन्ना की प्रार्थना था, उसको बेटा चाहिए था। आपको तो क्या चाहिए? जो चाहिए उसके ऊपर आमीन कहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। हन्ना ने प्रार्थना किया, अब क्या हुआ? फाइनली उसने कहा, क्या कहा? 18 उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। ओह आमीन हालेलुया। देखिएगा शब्द को, है ना, तेरी दासी तेरी दृष्टि में क्या पाए? अनुग्रह पाए। आप अपने आप को कोसना मत, है ना। जब आप अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, आपके मुंह से जो निकलता है वही हो जाता है। लेकिन हन्ना के मुखों से क्या निकल रहा है? हन्ना कहती है तेरी दासी, है ना, तेरी दासी, है ना, तेरी दासी तेरी दृष्टि में क्या रहे? अनुग्रह पाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब हम लोग कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, हम कोसने लगते हैं अपने आप को। नहीं, लॉर्ड गिव मी मोर ग्रेस। आमीन हालेलुया। हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु और अनुग्रह दे ताकि तेरा अनुग्रह मुझे सिखाने पाए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। क्या हुआ? वाकई में उसे बेटा मिला या नहीं मिला? पढ़ेंगे थोड़ा 19 और 20। सब लोग पढ़िए 19 और 20 ऊंची आवाज में पढ़िए। 1 2 3 यस। आमीन हालेलुया हालेलुया। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली या नहीं सुनी? सुन ली। एक बार ताली बजाइए यहोवा की। ये कौन प्रार्थना कर रही है? एक ऐसी बेटी है जिस बेटी को लोगों ने टॉर्चर किया। ये बोला था कि तू बात है तो कभी बच्चा पैदा, तू कभी सक्सेस नहीं होगी, लोग तुझे बांझ के लाएंगे। आज वो बेटी ने प्रार्थना किया और परिस्थिति क्या हो गया है? बदल गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को भी बदलेगा। आज आप भी इसके लिए ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके ऊपर भी अनुग्रह करेगा। आमीन हालेलुया। हन्ना ने अपने सामर्थ की प्रार्थना यहोवा से की और यहोवा ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। आमीन हालेलुया। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें नोटिस करेंगे, है ना। प्रार्थना ऐसी क्यों जरूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट? अगर हम सोचेंगे अन्ना ने क्यों ऐसी प्रार्थना की, क्या इसमें प्रभु की इच्छा था? क्या इसमें प्रभु की इच्छा होगा? अन्ना ने ऐसी प्रार्थना किया, क्या सोचते इधर देखिएगा, क्या इसमें प्रभु की इच्छा होगा? अन्ना ने ऐसी प्रार्थना किया, हाँ या ना? है? क्या सोचते हैं? ये प्रोफेटिकल है। आमीन हालेलुया। इसमें परमेश्वर की इच्छा था। आमीन हालेलुया। क्यों था? एली जो सेवा करने को देखिएगा ध्यान से, एली जो सेवा कर रहे थे, एली ने अपने बच्चों के ऊपर कभी ध्यान
कभी भी नोटिस नहीं किया। एली ने अपने बच्चों के ऊपर कभी भी नोटिस, उनका बच्चा कभी भी आके कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बचाया, आराधना लीड नहीं किया, कभी भी संगति में नहीं आया। परमेश्वर ने ऐसा एक योजनाएं बनाया है ना, परमेश्वर ने हन्ना को रेस किया। आमीन, हालेलुया। एक तरफ उसका जो जेठानी है उसको टॉर्चर कर रही है, दूसरी तरफ यहोवा अपनी इच्छा को क्या कर रहा है, हन्ना के थ्रू पूरा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हन्ना के पेट से जो आएगा इस्राएल को लीड करने वाला है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एली के बाद इस्राएल को चलाने वाला, वचन सुनाने वाला, प्रचार करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, प्रभु के वचन को नीचे लेकर बांटने वाला कोई भी नहीं था। जब एली मर जाएगा उस समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने पहले ही योजनाएं बना दी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपने सिचुएशन को समझिए, क्योंकि उसमें प्रभु की इच्छा है। जब आपके साथ विपरीत परिस्थितियां होती है, परमेश्वर की भी इच्छा है ताकि परमेश्वर आपको रेस कर रहा है ताकि अपना नाम महान करने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना प्रार्थना किया विचलित होके यहोवा के भवन में, और एली कहते हैं तो क्या श्राप भी रखा है। अन्ना कहती है नहीं, मैंने कभी इन सब चीजों को ग्रहण नहीं किया, मैं तो एक दुखिया। आज अपना दुख प्रभु को बांटना शुरू करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बांटिए अपना दुख, यहोवा के सामने खुलकर कहे, और वो यहोवा आपके जीवन में सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना यहोवा ने क्या कर लिया, सुन लिया। जब हम लोग पढ़ते हैं पहला सामुएल 1:11 में, है ना, हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, है ना, देखो क्या लिखा है, यहाँ पर तो क्या लिखा है, 11 पढ़िएगा, 11 दोबारा पढ़िए। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना में यहोवा का विल था। आमीन, हालेलुया। यहोवा की इच्छा था कि हन्ना ऐसी प्रार्थना करे। आमीन, हालेलुया। ताकि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में क्या हो, पूरा हो। हन्ना ने अपने लिए मांग रहा था, हन्ना प्रभु के लिए कहता था, तू मुझे दे और मैं उसे क्या करूंगा, अर्पण करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I will exchange my things। आमीन, हालेलुया। जो भी तू देगा मैं तुझे वापस देने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। ये मेरे प्रिय लोग आज प्रभु को पहचानना सीखे। वो परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हन्ना ने प्रार्थना किया विश्वास के साथ, और हन्ना ने ऐसी प्रार्थना किया जो बिल्कुल ही असंभव था, और प्रभु ने संभव कर दिया। एक वचन पढ़ेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4:6। नया नियम में है, फिलिप्पियों की पत्री 4:6। कोई भी अगर थोड़ी क्विकली, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। देखिए, किसी भी बात की क्या ना करो, बोले किसी भी बात की, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। आगे बढ़िए। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन, हालेलुया। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना यहोवा के सामने समर्पित किया जाए। आमीन, हालेलुया। बाइबल बड़ा सुंदर बखान करता है। मेरा कोई भी एक साथ पढ़िएगा, याकूब की पत्री 5:16 में क्या लिखा है। इसलिए तुम आपस में
एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। क्या आप चाहते हो मेरे जीवन में बहुत कुछ हो? क्या चाहते हैं आप लोग? यस, चाहते हैं? बहुत थके, थके आप हैं? क्या चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु काम करे? Let God do work in our life. आमीन, हालेलुया। कैसी? मेरा प्रभु का भी एक टेक्निक है। जब हम उनके सामने आते हैं और एक आशा लगा के आते हैं, परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछता है, हमारे दर्दों को दूर करता है। ऐसा लोग अब खड़े हो सकते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आज मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं शॉर्ट किया कि आज एक हम सामर्थी प्रार्थना को सुना है। हन्ना की तरह हमारी प्रार्थना में ताकत होनी चाहिए। अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आता है तो हन्ना के विषय में दोबारा पढ़िए। हन्ना को परमेश्वर ने किस तरह उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन की कंडीशन को, चुनौतियों को बदलने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति बदलने पाए, तो आपको प्रार्थना करनी होगी। आपको बीमारी को एंटरटेन नहीं करना है, डॉक्टर की रिपोर्ट को लेकर एंटरटेन नहीं करना है, हम बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं इस बात को लेकर एंटरटेन नहीं करना है। आपको यहोवा के समुख आना है। यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं चाहता हूं आज आप प्रार्थना करें, एक ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी जो अंदर चुनौतियां हैं, आपके सामने जो चुनौतियां हैं, समुद्र के समान, पहाड़ के समान, और जो समस्या बढ़ा हुआ है, गोलियत के समान आपके सामने समस्या खड़ी हो चुकी है, और तमाम चुनौती का सामना करने के लिए आज आप प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना करें और यहोवा के साथ एक वाचा बांधे। आप कहे, प्रभु हन्ना ने प्रार्थना किया, आज तू मेरे भी दुखियों को दूर कर प्रभु, मेरे दुखों को तू सुखों में बदल दे राजा, मेरी दर्दों को प्रभु यीशु मसीह तू सही कर, मेरी हर एक बीमारियों को तू चंगा कर, मेरे अंदर जो डर है उसे तू दूर कर, आज मेरे जीवन में तू नया कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु से कह, प्रभु मैं अपने सारे पापों को प्रभु मान लेता हूँ, मैं अपने सारे गुनहगार, मेरे गुनाह को मानता हूँ, मेरे सारे अधर्मों को जो तेरे विरुद्ध मैंने किया है मान लेता हूँ। प्रभु यीशु मेरा गुनाह, मेरा पाप आज मुझे रोक रहा है। आज मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आज मैं तुझसे दूर हो गया हूँ प्रभु, मैं अपने ही पापों के कारण, अपने ही गुनाहों के कारण। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तो मेरी दया कर, मेरी प्रार्थना के ऊपर प्रभु तू ध्यान दे, आज मेरे जीवन के ऊपर तू अनुग्रह कर, मेरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, जो प्रभु ये शरीर यीशु राजा उम्र रहते हुए आज इतना पीड़ा दे रहा है, प्रभु यीशु बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु तू नहीं सुन रहा है। आज मैं अपने पापों को मान रहा हूँ, मैं उस गुनाह से बाहर रहना चाहता हूँ, उन नाम सालों से बाहर रहना चाहता हूँ, उस परिस्थिति से बाहर रहना चाहता हूँ, उस सोच से बाहर रहना चाहता हूँ, उस विचारों से बाहर रहना चाहता हूँ। आज अपने मन की बात तेरे सामने प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।
मेरा
कार्य करो हमारे जीवन को तो स्वस्थ कर ओ हालेलुया हालेलुया यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा यीशु का नाम है, इनके हर एक संकट पवित्र आत्मा की बोले, पवित्र आत्मा ने कहा है क्या मेरे दास आज मैं तेरे नाम से यीशु मसीह का विश्वास है वो यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने वाला है इन्हें तो ऐसी मसाल है, इन्हें तो ऐसी अभिषेक के खुदावन ताकि इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए। आज हर एक शैतान की हर एक जिसके पास आत्मा को अगुवाई करना चाहिए और प्रार्थना करें आगे करिए और वो भी आपके लिए करे अलाउ करें लेट गॉड इंटरवीन लेट गॉड वर्क इन आवर लाइफ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे यहोवा हमारे जीवन में कार्य करे यहोवा हमारे शरण को दूर करे यहोवा हमारे विपत्ति को दूर करे यहोवा हमारे पाप को दूर करे यहोवा हमारे दुखों को दूर करे ऐसा कोई नहीं प्रार्थना करें come on let's say hallelujah
और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा परमेश्वर की ओर दृष्टि करिए। इस गीत के द्वारा परमेश्वर को कहिए हाथ को उठा के अपने हाथ को उठाइए और खुदा की ओर दृष्टि करिए। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, प्रभु जिस दिन अन्ना तेरे भवन में आई प्रभु अकेली थी, एली वहां पे बैठा हुआ था, लेकिन उसको समझ के नहीं आया कि वो प्रार्थना कर रही है, क्योंकि एली आत्मा में नहीं था, प्रभु तेरी बेटी आत्मा में था। आज बहुत सारे लोग आत्मा में नहीं है, वो तेरे भवन में है लेकिन आत्मा में नहीं। आज प्रभु ये हन्ना की तरह तू हमें आत्मा में आना सिखा, हमें विश्वास करना सिखा कि प्रभु यहोवा सब कुछ मेरे लिए कर सकता है, शराब का यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ओ मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ओ मेरे बंधनों को, मेरे रोगों को छलवा करने वाला परमेश्वर, मेरे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, मेरे श्रापों को तोड़ने वाला परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, मेरे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया को तो एक नया बल दे, पवित्र आत्मा तू दे, हालेलुया, पवित्र आत्मा तू दे, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए प्रभु से नया बल प्राप्त, विश्वास के साथ अगर आपको एक दर्द है उस जगह में हाथों को रखिए और हन्ना की तरह अपने हाथों को उठाए, यहोवा से विनती करें, वो सेनाओं का यहोवा इस समय आपको स्पर्श करेगा, वो दुख आपके दूर हो जाएंगे, वो दर्द दूर हो जाएगा, वो शोक दूर हो जाएगा, परमेश्वर आनंद में बदलेगा, हालेलुया, परमेश्वर परिस्थितियों को ठीक करेगा, हालेलुया, प्रभु हर एक उबड़ा रास्ता को सीधा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, आपके घर में आपके बच्चे आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, हालेलुया। मेरा परमेश्वर यूं कहता है, मेरा शराब का यहोवा यूं कहता है, वो राज्य करने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचाने के लिए आया है, वो अपना लहू बहा के आपको खरीदा है, वो आपको बेकार होने नहीं देगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके पास वो आ रहा है। Oh, glory, 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 glory. Thank you, Holy Spirit. प्रभु आपको दर्शन दे रहा है, प्रभु आपके साथ बातें कर रहा है, हालेलुया, प्रार्थना करना करिए, हालेलुया, प्रार्थना करते रहिए, यहोवा से बात करिए। अगर आप थक गए हैं तो यहोवा से कहिए, मैं उठ रहा हूँ प्रभु, मैं अपनी मिराकल के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं हन्ना की तरह उठ कर दुआ करूंगा। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे पास
यीशुआ प्रभु यीशु तो हमारे जीवन में आ रहा है, तो हमारे परिवार में आ गया है। आज ने हन्ना की तरह हमारे जीवन को फिर से प्रभु स्वागत दिया। हमारी आशा टूटने आप फिर से उठे और प्रार्थना करने वाले ये हफ्ता हमारे लिए मृत के लिए स्वीक होगा। हर एक बंधने टूटने पाए, हर एक रास्ता खुलने पाए, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए, हमारी बीमारियां चंगी होने पाए। हम डॉक्टर के पास नहीं, यहोवा के पास आ रहे हैं, यहोवा के पास आ रहे हैं और प्रार्थना करने पाए, और अपने घरों में प्रार्थना करने पाए, प्रार्थना करने पाए, और अपने घरों में महिमा करने पाए, शैतान के चले रहे, यहोवा के अपने देने पाए। प्रभु को दया कर और निराशा को आशा में ओ तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु सारा धन्यवाद आज हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते तूने अपने बेटियों को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, तो अपने दासियों को इस्तेमाल किया। जब ये तेरे पास आए थे प्रभु, कितनी मुश्किल घड़ी आई, तूने हर एक की परिस्थितियों को बदला। आज हमें प्रभु तेरी दासियों की आराधना शुरू रात में खुश हो रहा है। तूने हर एक के जीवन में टेस्टिमनी दिया है, तूने हमारी परिस्थितियों को बदला है, तू हमारे साथ खड़ा है, तू हमारे बगल में खड़ा है, तू हमारे अंदर है प्रभु, और तू कार्य कर रहा है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद है, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, सारा जलाल हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। परमेश्वर का मान रहे, यीशु मसीह का सिंह प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और शिवागिता हम सबके साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक निरंतर होते रहे। सब कहें आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक मिनट के लिए बैठ जाएं।